डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक हमने लिया है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। मैं सुनंदा देवपुरा। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अंतर है उसका शॉर्ट में समझा होगा पहले के लेक्चर के साथ में। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसी भी चीज़ का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करते हैं और इकाई का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण का अध्ययन करते हैं। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। अब हम एक एक करके सारे डिफरेंसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला डिफरेंस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में वैयक्तिक आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। वैयक्तिक यानी इंडिविजुअल, किसी एक पर्टिकुलर इकाई का, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र का वृहद एवं समग्र अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था हो सकती है, संपूर्ण बाजार हो सकता है, संपूर्ण उद्योग जो कई सारे उत्पादन बनाता है, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। तो इस तरीके से संपूर्ण राष्ट्रीय आय की बात करें, अगर हम संपूर्ण रोजगार की बात करें हम किसी अर्थव्यवस्था के, तो वो सारी चीज़ें हम समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। दूसरा जो इन दोनों के बीच में सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण होता है। यह कीमत विश्लेषण से संबंधित है। इसे कीमत विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण होता है। वस्तु की मांग कितनी है, वस्तु की पूर्ति कितनी है, उसके आधार पर उसका कीमत का निर्धारण होता है। इसलिए इसको कीमत विश्लेषण के नाम से भी संबंधित करते हैं या संबोधित करते हैं। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें राष्ट्रीय आय व साधनों के समग्र उपयोग का अध्ययन होता है। यह आय विश्लेषण से संबंधित है। इसमें राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय किस प्रकार से प्राप्त की गई, किसी अर्थव्यवस्था के समग्र साधन क्या हैं, समग्र साधनों का कैसे उपयोग किया जा रहा है और कैसे राष्ट्रीय आय पैदा हो रही है, उत्पादित हो रही है, राष्ट्रीय आय अर्जित हो रही है, तो ये आय का विश्लेषण कहलाता है। ये कीमत का विश्लेषण है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स आय यानी इनकम का विश्लेषण है। तीसरा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीमांत विश्लेषण करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं हमें सीमांत विश्लेषण की सहायता लेनी होती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व और मुद्रा बैंकिंग, इस पर हमारा समष्टि अर्थशास्त्र आधारित है। तो ये हुए 3 डिफरेंसेस। आगे चलते हैं हम। समष्टि अर्थशास्त्र और इधर है व्यष्टि अर्थशास्त्र और इधर है समष्टि अर्थशास्त्र। आगे हम इसके डिफरेंसेस पे चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व आजकल धीरे धीरे कुछ कम होने लगा है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में, किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड में, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी का इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना कि पूरी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन हो रहा है, क्या राष्ट्रीय आय है और क्या रोजगार का स्तर है, क्या कीमत का स्तर है,
ये सब कुछ जानना हमारे लिए दिनों दिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र अभी आने वाले समय में और ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट, 5th पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यह वैयक्तिक कीमतों, वैयक्तिक उपभोग, वैयक्तिक उत्पादन आदि की ओर संकेत करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स वैयक्तिक कीमतों, उपभोग, उत्पादन आदि की ओर संकेत करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य मूल्य, कुल उत्पादन, उपभोग, राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय आय, इसके ऊपर संकेत करता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, यह वैयक्तिक फर्मों के उद्योग के उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है। किसी एक पर्टिकुलर फर्म, किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, उस उद्योग, उसके उत्पादन, आय, उसके कीमत स्तर, उनके उतार चढ़ाव के बारे में अध्ययन करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद, तेजी, इन सबको स्पष्ट करता है। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट, यह वैयक्तिक समस्याओं का समाधान एवं नीतियाँ प्रस्तुत करता है। वैयक्तिक समस्याएं इंडिविजुअल की हो सकती है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हो सकती है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की हो सकती है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए, उसके बारे में ये अध्ययन करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या के समाधान एवं उसके लिए उचित नीति को प्रस्तुत करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड जो उचित नीतियां बनाई जाएं, उनके बारे में ये अध्ययन करता है। यह है समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, यह विश्लेषण बहुत ही सरल है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो विश्लेषण है वो बहुत सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यह अत्यंत ही जटिल विश्लेषण है, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ लेकर के चलता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल यूनिट का एनालिसिस करता है, जिसको एनालाइज करना बहुत आसान है, जबकि पूरी इकोनॉमी को एक साथ लेकर के उसके पैरामीटर्स को अध्ययन करना और उनका विश्लेषण करना, उनका एनालिसिस करना बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स की अपनी इम्पॉर्टेंस है और वीकनेसेस हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र की अपनी इम्पॉर्टेंस है और अपनी वीकनेसेस हैं, लेकिन दोनों ही अर्थशास्त्र समष्टि और व्यष्टि मिलकर संपूर्ण अर्थशास्त्र बनाते हैं। इसलिए हमें कई जगह व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है और कई जगह हमें समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। दोनों विश्लेषण की विधियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। अतः हमें इन दोनों ही अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होता है, समष्टि अर्थशास्त्र एज वेल एज व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दोनों अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बगैर। इसलिए हमें दोनों की इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रख के स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है। थैंक यू सो मच।